અસદુદ્દીન અવૈસી આજે અમદાવાદના પ્રવાસે છે, એમની સાથે વાત કરીશું। आप आए गुजरात में, जिस तरीके से आज सर्वे की बात हुई है ज्ञानव्यापी मस्जिद में, दूसरी बात क्या इसको लेकर के कहेंगे आप? आपको लगता है ये पोलराइजेशन की राजनीति? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो गलत फैसला है, क्योंकि यही सेम डिमांड्स पर 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दिया, वो स्टे आज भी है। तो अक्टूबर 2021 में ये 5 पिटिशनर जाकर वही बात को दोहराते हैं जो 91 में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो कोर्ट का ऑर्डर इसलिए भी गलत है क्योंकि हमने पार्लियामेंट में 1991 एक कानून पास किया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय का धार्मिक जगह है वो वैसा ही रहेगा, ना उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दील किया जाएगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में कहा कि 91 का जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया वो भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं वो सर्वे क्यों कराया जा रहा है? सर्वे कराने का मकसद क्या है? मकसद ये कि फ्यूचर में नेचर और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए, और जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया उसे छीनना चाहते हैं। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं, हम दूसरी मस्जिद को खोना नहीं चाहते हैं। तो मैं इस बात को कबूल करने तैयार कि आके मुझे ये सब बातें करेगा, मैं आपके दिल फरेब दिल नशीन बातों से यकीन करने वाला नहीं हूं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो मसला सुप्रीम कोर्ट गया है, अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। एक के बाद एक एप्लीकेशन हो रही है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, कोर्ट को तो कोई भी जा सकता है, मगर यही ग्रुप इंदौर गया, यही ग्रुप मथुरा में है, यही ग्रुप कुतुब मीनार में वो तमाशा किया जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के खिलाफ है। तो ये तो इनका पूरा एक वेल प्लान तरीके से काम हो रहा है। इसको मैं समझिए कि फ्रिंज नहीं, ये फ्रिंज नहीं, मेन एलिमेंट्स है। और जिस खदशे का मैंने इजहार किया था जब बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैंने कहा था कि वो फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया और फ्यूचर में ऐसा हो सकेगा कि हर कोई बोलेगा हमारी आस्था है, तो वो किसी हद तक सही साबित हो रहा। आपने कहा कि एक बाबरी मस्जिद हम खो चुके हैं, दोबारा नहीं खोएंगे, कैसे और क्या मतलब आप उसके लिए करेंगे? बाबरी मस्जिद हम लोग खोए ना, क्या धोखा नहीं दिया गया? दिसंबर 1948 में रात के अंधेरे में आप मस्जिद में अंदर घुसकर वहां पर आइडल्स रख देते हैं और मस्जिद को बंद कर देते हैं, नमाज पढ़ने नहीं देते। अब मुझे आप, जहां पर मैंने सालों 300 साल नमाजें पढ़ी, बल्कि 300-400 साल नमाजें पढ़ी, आप मस्जिद को बंद कर दिए। फिर आप मस्जिद बंद रही 86 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने कोर्ट ने एक 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, 20 या 30 पेज का, जब कंप्यूटर भी नहीं था, 5 मिनट की हियरिंग में। और वो जो जज ने ऑर्डर दिया, अपनी किताब में क्या कहा? अपनी किताब में उन्होंने कहा कि मुझे एक ज्ञान मिला। कैसे मिला? कि मेरे कोर्ट की अपने घर की दीवार पर मैंने 1-2 बंदर को बैठा हुआ देखा, तो मैं समझा कि कुछ मुझे पैगाम दिया जा रहा है। अरे भाई, ये जज की किताब में लिखा गया है। ताले खोल दिया आपने। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया कि 6 दिसंबर को मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, आपने डिमोलिश कर दिया। वो क्रिमिनल केस में किसी को सजा नहीं हुई, कोई नहीं तोड़ा। महाराष्ट्र का एक्स मुख्यमंत्री फडणवीस कहता है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ा जा रहा था मैं खड़ा हुआ था, शिवसेना नहीं थी। शिवसेना का मुख्यमंत्री, अब कांग्रेस सत्ता में साथ में, राष्ट्रवादी साथ में है, वो विधानसभा में खड़े होकर बोलते हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा मस्जिद को। मैं क्या सबक लूं इससे? इसीलिए शायद नहीं, अब आप बताइए कि जिसको ऊपर वाले ने थोड़ा दिमाग दिया, समझ दी, तो वो तो दोबारा नहीं डसा जाएगा ना। आप फिर से मुझे कोशिश कर रहे हैं आप ये। तो इसीलिए मैं तो कानून की बात कर रहा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं, आप उस पर अमल करिए। इसीलिए आपने शायद कहा कि वोट देने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी वोट से, मुसलमानों, मेरी राय यह है कि मुसलमानों का भी वोट बैंक नहीं था। ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी मुसलमानों को झूठ बोले आपका वोट बैंक, अरे वोट बैंक है ही नहीं हमारा।
अगर हमारा वोट बैंक होता तो चलो ना, फिर अहमदाबाद में ये सब क्या डेवलपमेंट हुआ है, रिवर फ्रंट में जो होता यहाँ क्यों नहीं होता भैया? आपका वोट बैंक कभी था ही नहीं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बन रहे आप। तो आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है, पॉलिटिकल लीडरशिप को, वंचित समाज को साथ लेकर, ये हमारी कोशिश है। તો આ છે અસદુદ્દીન ઓવૈસી, જેમનું કહેવું છે કે ઘણા બધા કેટલાક મુદ્દાઓ છે, મુદ્દાઓને લઈને સમજી વિચારીને કરવામાં આવી રહેલી આ આખી બાબતો છે અને એ બાબતને લઈને એમનો જે છે એ પોતાની વાત એમણે મૂકી છે અને સાથે જ સાથે એમણે કહ્યું છે કે એક બાબરી અમે ખોઈ છે, હવે બીજી અમે નહીં ખોઈએ અને એ જ મુદ્દાઓને લઈને તેમણે પોતાની વાતચીત મીડિયા સમક્ષ મૂકી છે અને આવતીકાલે એમની સભા છે વડગામમાં અને વડગામમાં તેઓ શું મુદ્દા મૂકે છે એ હવે જોવાની વાત રહેશે। કેમેરામેન હિરેન જોશી સાથે સચિન પાટીલ, TV9 અમદાવાદ।